डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या जिसको हम लोग कहते हैं टेम। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, दरअसल इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होते हैं उनकी मदद से, इलेक्ट्रॉन बीम जो हैं वो हमको क्रिस्टल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और क्रिस्टल के बारे में, उनके नैनो पार्टिकल के सरफेस के बारे में भी देते हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि वो सरफेस की इमेज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, इस टेक्निक में क्या होता है कि एक सोर्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक सोर्स लिया जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पास करवाया जाता है, उसमें से उनको उसके आगे एक सैंपल रख देते हैं, उसमें से पास करवाया जाता है, और उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो जब वो स्कैटर होते हैं तो उनको फिर फोकसिंग के लिए, फोकस करवाने के लिए एक लेंस लगाया जाता है, और उसके बाद फिर उनको एम्पलीफाई करने के लिए एक और लेंस लगाते हैं, और फाइनली हमारे को जो भी इमेज चाहिए रहती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, वो हमको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका ये है डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, ये सोर्स है। सोर्स के तौर पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन जैसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सोर्स में से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल रहा है, और वो सैंपल में एंटर कर रहा है। यहाँ कहीं पर जैसे सैंपल है, यहाँ पे सैंपल है, तो सैंपल में एंटर कर रहा है, और फिर वो स्कैटर हो जा रहा है। स्कैटर होने के बाद उसको फोकसिंग की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रखा है। ऑब्जेक्टिव लेंस में से जब वो पास हो रहे हैं, उसके बाद उनको एम्पलीफाई करने के लिए आगे हमने लगा रखा है प्रोजेक्टर लेंस। ठीक है, या मैग्नीफाइंग लेंस हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली हमको मिल जा रहा है इमेज। जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है इंसिडेंट बीम में, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया जाता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.0388 अपॉन √v नैनोमीटर, जहाँ पे एनर्जी जो है एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन आप E इज इक्वल्स टू EV से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे V आपका है एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है किलो वोल्ट में। ठीक है, अगर आपके पास वाइडली सेपरेटेड हैवी एटम्स हैं जो काफ़ी दूरी में सेपरेटेड हैं, तो फिर ऐसे एटम्स के लिए ये स्कैटरिंग को डोमिनेट करेंगे, और एवरेज स्कैटरिंग एंगल के लिए एक फार्मूला दिया जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डी, जहाँ पे डी लिया जाता है एवरेज एटॉमिक डायमीटर। और एक्सीलरेटिंग, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर हम एक्सीलरेटिंग वोल्टेज की जो भी वैल्यू ले रहे हैं, तो सपोज़ 100 किलो वोल्ट आपने लिया है, और डायमीटर जो है वो है 0.15 नैनोमीटर के बराबर। तो फिर हमारे को थीटा की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 0.026 रेडियन के बराबर। ठीक है, अगर आप इसको करके देखते हैं कैलकुलेट, तो अलग अलग एटम से अलग अलग इमेज आपको मिलती है। इमेज बनती क्यों है? क्योंकि अलग अलग एटम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सटेंट तक वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि जो आपका ये टेम है, इसके अंदर यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाया हुआ है, एक एक्स्ट्रा एपरेचर लगाया हुआ है। उसकी स्पेशलिटी हम देखना चाहते हैं, क्यों हमको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, दरअसल आपका ये जो माइक्रोस्कोप हमने लगाया हुआ था, यहाँ पर जो इमेज बनता है वो सिलेक्टेड एरिया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, या SAED जिसे कहते हैं, इसकी मदद से। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस और प्रोजेक्टर लेंस दोनों के बीच में लगाया जाता है। ठीक, मेन पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन बीम का, जो कि सैंपल से ट्रांसमिट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी रहते हैं जो स्कैटरिंग में भाग नहीं ले पाते हैं, और बीम में ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनकी एनर्जी लॉस हो जाए रहती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से।
ठीक है, और उनका पाथ डेविएट नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी रहते हैं जो कि क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाए रहते हैं। तो ऐसे केस में हमको अगर एक बहुत अच्छा इमेज चाहिए या हम कहें ब्राइट फील्ड इमेज चाहिए, तो हमारे को यहाँ पे इस एपरेचर की ज़रूरत पड़ती है। इस एपरेचर को ऐसे इंसर्ट किया जाता है कि ये सिर्फ अनडेविएटेड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन बीम को ही जाने दे या पास करवाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वही चीज़ को शो कर रहा है कि ब्राइट फील्ड इमेज हमारे को किस तरीके से मिले। यहाँ पे ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम आपको दिख रही है, यहाँ पे स्पेसिमेन दिख रहा है, ये ब्राइट फील्ड इमेज है, ये दोनों डार्क फील्ड का इमेज है। ये ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन का डिटेक्टर है। तो यहाँ क्या होता है कि जो ब्राइट फील्ड इमेज है वो डिटेक्टर में हमको मिलता है, या जिसको हम व्यूइंग स्क्रीन कहते हैं। अगर आप एपरेचर को ऐसे पोजीशन करते हैं कि वो सिर्फ एक बीम जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेन से उसको सिलेक्ट करे, तो रिजल्टिंग हमारे को जो इमेज मिलेगा वो होगा डार्क फील्ड का इमेज, और डिटेल जो है उसका वो डिपेंड करेगा किसी पर्टिकुलर डिफ्रैक्टेड बीम में। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड इमेज का, या पोजीशन इनकी दी हुई है कुछ इस तरीके से हमारे को मिलता है। इनको आगे अगर इनकी डिटेलिंग हमारे को समझनी है तो फिर इमेज प्रोसेसिंग की मदद से हम इनकी डिटेलिंग को समझते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा जो टेक्निक है या ये पूरा जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।